इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी हायर एजुकेशन पोर्टल के बारे में। तो एमपी हायर एजुकेशन पोर्टल क्या होता है, इसके माध्यम से आपको क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है, आप लोग देखेंगे। तो आप देखेंगे ब्राउज़र मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है, गूगल क्रोम ब्राउज़र। ये मेरे सिस्टम में यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र है, मैंने यहाँ पे उसके ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं लिखूँगा एमपी स्पेस हायर स्पेस एजुकेशन। देखिए आप यहाँ पे लिख करके आ गया एमपी एजुकेशन पोर्टल। मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस किया। अब आप देखेंगे मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एमपी एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये वेबसाइट ओपन होके आ गई। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये उस शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का इस टाइप से जो पोर्टल है, आप इसको देखेंगे प्रॉपर। ये पोर्टल ओपन होके आ गया। इस पोर्टल में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए इस पोर्टल के बारे में। आप देखेंगे इस पोर्टल में आपको दिखता है कि यहाँ पे कितने रजिस्टर्ड छात्र हैं मध्य प्रदेश के, कितने कोर्स प्रसिद्ध कोर्स हैं, कितने महाविद्यालय हैं, कितने विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में। इसके बाद यहाँ पे देखो शासन द्वारा नवीन निर्देश समय समय पे प्राप्त होते रहते हैं। इसमें बहुत सारे छात्रों के लिए भी रहता है, वहाँ के डिपार्टमेंटली निर्देश यहाँ पे मिलते रहते हैं। नवीन निर्देश में भी आप छात्र इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके बाद मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो मिलेगी यहाँ पे, है ना। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति सेमिनार, ये सब कुछ यहाँ पे एनुअल सिलेबस, विभागीय गतिविधियाँ। यहाँ से आप ये एरो के माध्यम से आप और उसके बाद देख सकते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, कार्यशाला निर्देश, एनईपी प्रथम वर्ष 25-26। अभी जो एनईपी इस साल और चेंजेस जो हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, तो यहाँ पर आप इसके माध्यम से आप यहाँ चेक कर सकते हैं सिलेबस। तो हम चलेंगे आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसमें आपको इसके अंतर्गत आपको सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देखेंगे ये पोर्टल आपके ओपन होके आ गया। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवीन अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके सामने नवीन पाठ्यक्रम का पेज ओपन होकर जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे फर्स्ट में आपको लिखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम। इसके बाद द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम, स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक चतुर्थ वर्ष। तो अभी लास्ट 24-25 सत्र में शासन ने 4th ईयर भी स्टार्ट किया है ऑनर्स एंड रिसर्च विद ऑनर्स छात्र छात्राओं के लिए, तो उसका सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यादेश, इसके अनुसार प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम 25-26 से लागू। नए आपको पाठ्यक्रम यहाँ पे 25-26 में जो आपका नवीन पाठ्यक्रम जारी किया गया है, यहाँ से आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में 25-26 से स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के लिए जारी मॉडल पाठ्यक्रम। 25-26 से पाठ्यक्रम, इसमें भी आपका स्नातकोत्तर सिलेबस में भी प्रथम वर्ष में चेंज किया है सिलेबस, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 25-26 यूजी के लिए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, बाकी द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष, है ना, ये तो सेम रहेंगे। प्रथम वर्ष में इन्होंने चेंज किया है 25-26 के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया। अब आप देखेंगे आपके सामने पोर्टल पे ये पूरा 25-26 का आपका ये सिलेबस शो हो गया। अब आपके जो सब्जेक्ट हैं, जिस कला संकाय, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, बीबीए, तो आप जिस विषय आपने लिया है उस विषय से संबंधित आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं सब्जेक्ट। इसके बाद देखिए मल्टी डिसिप्लिनरी विषय भी यहाँ पे जो बच्चे ने लिया है, तो यहाँ से बच्चा सब सिलेबस चेक कर सकता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, इसके बाद आधार पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण, एवं ध्यान। तो ये सब सिलेबस आपके यहाँ पे दिया हुआ है एमपी एजुकेशन के साइट पे। तो आप जैसे कि यहाँ पे कला संकाय, जैसा मैं क्लिक करता हूँ, अब कला संकाय में आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि देखेंगे आप यहाँ पे मेजर में मुख्य विषय में आपका प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, यदि आपने मेजर विषय के रूप में लिया है तो आपको 3 पेपर देने होंगे। मेजर में आपके 3 पेपर होंगे, ठीक है ना।
इसके बाद क्या होगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में किसी ने यदि माइनर सब्जेक्ट लिया है तो माइनर में उसको 2 पेपर देना होगा। इसी प्रकार जैसे कि जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट हैं आपकी, तो मेन सब्जेक्ट जो आप मेजर सब्जेक्ट लेंगे उसमें आपके 3 पेपर होंगे, और माइनर विषय जो भी सब्जेक्ट आप लेंगे उसमें आपके 2 पेपर होंगे। तो इस प्रकार से आपके मुख्य विषय मतलब प्रश्न जो है वो कुल 5 हो जाएंगे, कुल 5 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे आपके। इसके बाद आप देखेंगे, मैं यहाँ से बैक चलता हूँ। इस मुख्य विषय में आपने देखा मेजर माइनर यहाँ से हो सकता है। इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी विषय आपको चूज करना है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी विषय के में आपने देखा मैंने जैसा कि प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान के रूप में लिया है, तो आप ये इतने सिलेबस इसमें दिया हुआ है, आप इतने क्वेश्चन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके महाविद्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं कि आपके यहाँ कौन कौन से विषय इसमें के पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पाठ्यक्रम आपने जैसा देखा, 1 मिनट क्लिक करते हैं, ये पाठ्यक्रम आपके सामने ओपन होके आ गया है ना। जैसा इसके बाद फिर हम चलते हैं, आप देख रहे होंगे व्यावसायिक पाठ्यक्रम। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आप कॉलेज के द्वारा जो भी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं वो कोर्स आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आधार पाठ्यक्रम में आपकी हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण और योग ध्यान, तो ये सब चीज़ें आपके इसमें रहेंगी। तो मेरा मतलब ये था बताने का कि आप यहाँ से आपको सिलेबस इजीली आसानी से मिल जाता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ें यहाँ से मिलती है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे आप योजना में विभागीय योजना के बारे में कौन कौन सी योजनाएं होती हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके विभागीय योजना की जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो जैसे कि ये यहाँ पे इस प्रस्तावना दिया हुआ है इसके बारे में। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे गांव की बेटी, इसके बाद प्रतिभा किरण योजना जो है ना, छात्रवृत्ति जो है। इसके बाद पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, आवास सहायता योजना। तो ये जो है आपका पोर्टल MP एजुकेशन पोर्टल, मेधावी छात्र योजना, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से इजीली मिल सकती हैं। तो ये आप लोग इसका अवलोकन करते रहा करें MP एजुकेशन साइट्स का। ओके, थैंक्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।